So good morning all of you. Good morning all of you. Good morning everyone. आज हम लोग वेक्टर्स एंड कैलकुलस के 5th लेक्चर में हैं और आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई करना होगा हमारा। So आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो हम पढ़ेंगे ये फिजिक्स के अगले 2-3 चैप्टर का बैकबोन होगा, खासकर मोशन इन 1D और मोशन इन 2D का बैकबोन होगा। तो लेट्स वर्क आउट। अब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेके जाऊंगा टफ क्वेश्चन तक। So today's date is 22nd June. और हम लोग बात कर रहे थे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कि हमारा वेक्टर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है जो कि टेल फॉर्म में अरेंज है। दोनों के टेल्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वो कहीं दोनों के बीच में होता है, कहीं एग्जैक्टली बीच में नहीं होता पर दोनों के कहीं बीच में होता है। Where R is the resultant vector. R is what? A vector plus B vector. Resultant vector equals to A vector plus B vector. This is one thought process. ये एक thought process है। इसको हम लोग कहते हैं जनरली पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्लियर। एक और लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और मान लीजिए आपका ये बी वेक्टर है। तो दोनों इसको हम लोग हेड टेल फॉर्म में अरेंज किए तो रिजल्टेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ कनेक्ट करेंगे, वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये दो थॉट प्रोसेस है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। दोनों केसेस में देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले के लिए, बस दोनों के बीच का एंगल चाहिए अपने को। दूसरा कि आखिर ये जो रिजल्टेंट हुआ है ये हमारे किसी ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। हमने मान लिया इसको अल्फा, यहां भी वही मान लिया हमने, क्या अल्फा। हमने देखा tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। दैट इज द एंगल फॉर्म्ड विद वेक्टर ए। यही दो फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े थे। हम लोगों ने सिर्फ यही दो फॉर्मूला एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था। आज इसी को हम लोग और अप्लाई करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये भी हमने पढ़ा था। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या था, मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है ए और मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है बी और मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं। मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं s इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ सिंपल फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है बल्कि एक तरीके का एडिशन ही होता है। किसका, तो ए वेक्टर में हम माइनस बी वेक्टर को ऐड करने वाले हैं। तो बी वेक्टर तो मुझे दिख रहा है लेकिन माइनस बी वेक्टर किधर होगा, तो बी वेक्टर के ठीक ऑपोजिट के वेक्टर ड्रॉ कर देंगे उतना ही लेंथ का। इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, माइनस बी वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ऐड सम क्वेरीज क्या? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई एम जस्ट रिमूविंग विद सम रॉन्ग नेम। कोई किसी ने ज्वाइन किया है तो आई विल सर्टनली रिमूव इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो आपको भी पता है कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बहुत क्लियर है, गौर से देखिए। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का कहीं एस वेक्टर होगा। ये क्लियर है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होगा। अगर कोई पूछे कि एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। इज दिस क्लियर? दैट वाज द रिकॉल वी वांटेड टू डू। ये हमारा आज का रिकॉल था जो हम क्लास के लिए हमें चाहिए था।
अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे जंप करेंगे और इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। और हर क्वेश्चन में मैं पोल लॉन्च करूंगा और आप लोगों को रिप्लाई का टाइम दूंगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन, एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई वांट कि शॉर्टकट के बजाय मेथड फॉलो करें आप लोग। Everyone try this. We have got good. They are getting good replies, but still आप जल्दी कर रहे हो थोड़ा सा. So take your time. Take your time. Question को पढ़े ठीक से. They have got many replies. They have got 10 replies till yet. Very good. सनी देखते हैं. जल्दी. We have got 15 replies till yet. अभी तक 15 replies आ चुके हैं. But still many options have been incorrect. We have got 7 correct answers. We have got 7 correct answers. आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं. हर्ष बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही है, विनय गलत है, विनय गलत है, शुभम सही है, आदित्य गलत है, सनी सही है, श्रेयांश सही है, उज्जवल गलत है, खुशी बिल्कुल सही है. I've got 18 replies out of which 8 are correct. मैं फिर से अब मैं अगले हिंट पे जा रहा हूं. होपफुली बच्चे लोग सवाल जल्दी सॉल्व करेंगे. मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, मेरे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 12 और मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 13. तो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लेते? R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाइए सब लोग. उज्जवल ठीक है, पीयूष ठीक है, आयुष गड़बड़ है, खुशी सही है, पीयूष आनंद ठीक था आपका, आयुष गलत है. आयुष खुद सोचो एक बार कि वो कैसे होगा 0 डिग्री पे. मृगांक सही है. रिजल्टेंट अपना 13 है. ये कितना है? 5 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120 cos थीटा. 120 cos थीटा. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 169 इक्वल्स टू 25 प्लस 144 प्लस 120 cos थीटा. आप लोग अंतिम में एंगल लेने में गलत किए हो, ये कैंसिल हो जाएगा 169 से. तो 120 cos थीटा इक्वल्स टू 0. तो थीटा cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0. तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? आर्यन क्या समझ आया? cos थीटा का वैल्यू 0 आया है ना? cos थीटा का वैल्यू 0 आया है ना? आयुष आपका cos थीटा का वैल्यू 0 आया तो थीटा 90 हो जाएगा ना? बोलिए.
क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? इज दिस क्लियर? किसी को दिक्कत है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनीवन हैविंग एनी इशू विद द क्वेश्चन। पोल क्लोज कर रहा हूं। होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने बड़ा सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन में देखा, ए था, बी था, सी था, ए था, बी था और रिजल्टेंट था। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। मुझे इसमें सबका आंसर सही चाहिए। रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा टाइम दूंगा, अब लिख भी सकते हो आप। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, पर थोड़ा ध्यान से देख लेना। आप तुरंत रिप्लाई करोगे, गलत होने के चांसेस। मैं पोल 30 सेकंड के बाद लॉन्च करूंगा। सब लोग पहले इस क्वेश्चन को ठीक से देखो। इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये बहुत बड़ा गलती का स्कोप हो सकता है, आप ध्यान से देखें। क्रिश, आयुष, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं दोनों लोग, क्रिश और आयुष। आर्यन, पीयूष, गोइंग राइट वे। मैंने पोल लॉन्च किया है, पर आप वही गलतियां कर रहे हो जो देख के आपको करना था, तो आप बच के रहो। यू आर मेकिंग सेम मिस्टेक, जस्ट टेक केयर। हर्ष, गड़बड़ है। अमन, मानस गलत है। मानस, क्रिश, गोइंग रॉन्ग वे। रॉबिन, रॉबिन गोइंग रॉन्ग वे। शिवम, वेरी गुड। निष्ठा गोइंग रॉन्ग वे। आर्यन ठीक है। उज्जवल गोइंग रॉन्ग वे। श्रेयांश वेरी गुड। जिया वेरी गुड, वेरी गुड जिया। शुभम, शुभम गोइंग रॉन्ग वे आई थिंक। नो शुभम गलत है। विनय गलत है। सी, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करना चाहता है आपको, पर आप कंफ्यूज होने से बचो। मृगांक, क्रिश गलत है। विनय गलत है। आप लोग फिगर को ध्यान से नहीं देख रहे हो। A vector plus B vector equal to C vector is surely not an option. Priyanshu, I'll have to check your correct answer, your answer, Priyanshu. Priyanshu, मुझे आपका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। I have not got yet. अगर आपने पोल पे रिप्लाई किया तो वो चैट पे नहीं आया अभी। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके देखता हूँ। हम एक एक करके हर ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रिप्लाई किया, बट मात्र 7 लोगों का आंसर सही हुआ है। 11 लोगों ने, बिल्कुल सही हर्ष, 11 लोगों ने ए रिप्लाई किया। मैं सबसे पहले ए ऑप्शन को काउंटर करना चाहूंगा। ए ऑप्शन को देखते हैं। आप खुद देखो, आप खुद देखो, आपका ए वेक्टर ऐसे है, और अगर बी वेक्टर ऐसे होता, अगर बी वेक्टर ऐसे होता, अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे होता, तब हम कहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमारा सी वेक्टर होता, तब ये कहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर। लेकिन यहाँ तो ए वेक्टर, अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं गौर से देखूं तो ये तो माइनस बी वेक्टर है एक तरीके का। अगर मैं देखूं, इसको रिवर्स कर दूं तो ये माइनस बी वेक्टर है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ए ऑप्शन इज श्योरली इनकरेक्ट। मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूं। दूसरा, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बोल रहा है। ये तब होता जब मेरा बी वेक्टर ऐसे होता और मेरा सी वेक्टर ऐसे होता और रिजल्टेंट मेरा ए वेक्टर होता। और मेरा रिजल्टेंट क्या होता? मेरा रिजल्टेंट होता कुछ ऐसा। ये मेरा बी वेक्टर होता, ये मेरा सी वेक्टर होता, और मेरा रिजल्टेंट क्या होता? ए वेक्टर होता, ऐसे। इज इट क्लियर क्या? तो बी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। हमारा सी ऑप्शन चेक किया जाए पहले। हम लोग अपना सी ऑप्शन चेक करते हैं।
सी ऑप्शन को गौर से देखें, गौर से देखिएगा, सी वेक्टर, अगर आप गौर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर से ए वेक्टर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं। याद रखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 का फिगर कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। किसी भी क्लोज्ड फिगर में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और मान लीजिए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए सी वेक्टर, तो इस तरह के केस में हम लिख सकते हैं क्लोज्ड फिगर में तीनों वेक्टर का सम क्या हो जाता है, तीनों वेक्टर का सम क्या हो जाता है, 0। तो ये ऑप्शन तो ऐसा बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन तो फॉर श्योर नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो कौन सा है, सी। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? ऑप्शन सी इज ओनली ऑप्शन विच कैन बी करेक्ट हियर, नॉट ए, बी और डी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सीधा सीधा यूज करना है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ए वेक्टर से बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज फाइनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देने वाला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप दे दोगे। थोड़ा बस सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, विवेक ने हैंड रेज किया। विवेक अनम्यूट कर रहा हूं, विवेक अनम्यूट कर रहा हूं, जस्ट विवेक आपका मुझे नाम नहीं दिख रहा है। विवेक, विवेक हैंड रेज किया। हाँ विवेक बोलिए। सर अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी कब होगा सर? ए प्लस बी का सी, देखो देखो देखो, अगर मान लो इस फिगर में, इस फिगर को देखो, ए प्लस बी प्लस सी के लिए मान लीजिए ए अगर है तो होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक बात। यस सर। मान लेते हैं ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। यस सर। अब ए वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे तो सी वेक्टर किधर होगा, दोनों का सम किधर होगा, दोनों का सम ये हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस कहने के बजाय सीधा सीधा ऐसा कहो ना कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, वही होगा। यस सर। ऐसा होगा क्या, सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा क्या? ऐसा दिख रहा है क्या फिगर में? देखो तो जल्दी से। यस सर। नहीं है ना? यस सर। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। अमन ने हैंड रेज किया, विवेक अनम्यूट कर रहा हूँ, अमन अनम्यूट कर रहा हूँ, अमन बोलिए। सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 कैसे होगा? नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया। अमन आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपका, कि तीन वेक्टर का सम 0। याद रखना, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कहीं भी दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे, अगर आपसे, नोट करके सब लोग कॉपी में लिख लेंगे इसको। इसका मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, इसका मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। क्लियर है? सर उसका फिगर बना दीजिए तो। बनाता हूं, देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, मान लो मैं यहां से शुरू किया कहानी, मैंने बोला मैं यहां से यहां गया ए वेक्टर, और आज ही आपको यूज भी करूंगा ये ए वेक्टर, ठीक बात अमन। फिर मैं गया यहां से यहां गया, कुछ यहां गया बी वेक्टर, और फिर मैं घूम फिर के अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया। तो कहां पहुंच गया मैं, सी वेक्टर। तो क्या तीन, मैं यहां से शुरू किया और यहीं पहुंच गया, तो मेरा टोटल सम 0 नहीं होगा अमन? यस सर, समझ गए सर। अमन सिंपल बात है ना, मैं पी से शुरू किया, पी से क्यू गया ए वेक्टर, क्यू से आर गया, और आर से फिर से पी पे आ गया, नेट तीनों का सम कितना होना चाहिए, 0। यस सर, समझ गए सर। बाकी बच्चों, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ये मैंने नोट करके लिखने को कहा, ये आप नोट करके लिख लेंगे, ये बहुत काम आएगा अपने को आज की क्लास में भी। मेरे पास अभी तक मैंने पोल लॉन्च नहीं किया, मैं पोल लॉन्च करता हूं, होपफुली आप लोग अभी तक कुछ तो सॉल्व कर चुके होंगे, होपफुली आप लोग कुछ तो सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है।
I've got 9 response out of which 5 are same. शिवम देखते हैं हम लोग. शिवम वैसे शिवम होगा नहीं, गलत है शिवम. आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आंसर कर रहे हो, ना कि सॉल्व करके. सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा. श्रेयांश आपके लिए भी है, निष्ठा आपके लिए भी है. You are going on the basis of observations. You are not solving it. ठीक है. You must not do that. फिजिक्स में ये कभी नहीं करना चाहिए. फिजिक्स में आपको सीधा सीधा सोचना चाहिए कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है. याद करिए, इसी को s कहते थे, इसी a इसको xs कहते थे. मान लीजिए कि मैं अगर इसको बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना था, याद करिए थोड़ा सा. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही तो था इसका मैग्नीट्यूड. a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सब लोग अप्रोच को ठीक करें अपना. इसी को हमने नाम दिया था s. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि s जो होगा वही a होगा और वही b होगा. तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो मैं तीनों को क्यों ना x मान लूं. मेरा a b s सब सेम है, तो तीनों को क्यों ना मैं x मान लूं. तो मेरा a कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट में इक्वल्स टू क्या है, x है. सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा. तो गौर से देखिए, 2x स्क्वायर कॉस थीटा को एक तरफ लेके आते हैं, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा. x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/2. कॉस थीटा कितने वैल्यू पे 1/2 मिलता है अपने को, थीटा मिलता है 60 डिग्री पे. थीटा मिलता है 60 डिग्री पे. इज दिस क्लियर क्या. आयुष आपने पूछा सर इक्वल टू x क्यों लिया. क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि s, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है, s है, ये a है और ये b है. तीनों का मैग्नीट्यूड, s का मैग्नीट्यूड, a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड x के इक्वल है. इक्वल ही तो है. ये इक्वल है तो कुछ तो मानेंगे ना. इक्वल है तो कुछ तो मानेंगे ना. बोलिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको. मृगांक को मॉड्यूलस है. मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए a माइनस बी वेक्टर मान लीजिए. इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे. क्या सबको क्लियर है. विशांत, सॉरी नितीश, इज इट क्लियर. प्रियांशु, इज इट क्लियर. गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. होपफुली आपको समझ, मैंने बोला बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड था. यू डिडंट हैव टू डू मच. आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना था कि क्या क्या डेटा दिया गया है आपको और उसका यूटिलाइज करना था. a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a और b के इक्वल सोचना पड़ेगा. अच्छा, जो मेरा a वेक्टर है वो भी x है, b वेक्टर है वो भी x है. क्लियर है. लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Let's try one of the common questions. मैं आपको कहूंगा आप थोड़ा क्वेश्चन में पेशेंस रखें. Even if it takes time, you must not worry with that. आपको सही आंसर देने की कोशिश करनी होगी. Try this question. मैं पोल लॉन्च करूंगा थोड़ी देर में. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें.
रॉबिन हो गया? रॉबिन क्या आंसर है? गिव इट अ थॉट. निष्ठा, वेरी गुड, वेरी गुड निष्ठा. looks fine to me. रॉबिन ठीक लग रहा है, वेरी गुड. सौरभ गलत है, थोड़ा वेरीफाई करें. टेक योर टाइम. शिवांगी वेरी गुड. शिवांगी वेरी गुड. माला वेरी गुड. Excellent. I've got very many correct answers. Khushi very good. Let's launch poll again. बट नहीं बना कोई मसला नहीं है, बिकॉज आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है. मानस वेरी गुड, ठीक है. आयुषी वेरी गुड. विनय ठीक है. शिवम वेरी गुड. आयुष थोड़ा प्रॉब्लम है. I've got 15 replies, out of which 10 are correct. That's good. Go ahead, Ujjwal, ठीक है. Good. शुभम गड़बड़ है. मेरा पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज 1. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज 1. दो यूनिट वेक्टर का सम क्या है? 1 है. तो सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि आपने कोई दो वेक्टर मान लिया है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लिया है बी वेक्टर. दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. क्लियर है? अच्छा, इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट जो है वो भी कितना है? 1 है. वो भी 1 है. यानी दोनों मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 है. क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, सनी ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो रिजल्टेंट का वैल्यू 1, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा. थोड़ा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा? तो 1 रहेगा इधर, इधर क्या रहेगा? 2 प्लस 2 cos थीटा. 2 प्लस 2 cos थीटा which will be equal to 1 minus 2 हो जाएगा equals to 2 cos theta, which will be equals to cos theta equals to minus 1 by 2. तो क्या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री आया था क्या? बोलिए. cos 120 का वैल्यू होता है minus 1 by 2. क्या सबको ये पार्ट आया था क्या? दो वेक्टर जो हमने लिया है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री. पहला पॉइंट यही है. ये नहीं हुआ तो सॉल्व कैसे होगा? तो दो वेक्टर के बीच में एंगल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अब आगे आते हैं हम लोग. वैसे मुझे पता है
वैसे मुझे पता है कि कुछ लोगों ने लॉजिक भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, जो उसकी बात हम करेंगे अलग से। तो अब बोलिए कि मान लीजिए मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी एस चाहिए। तो एस का फॉर्मूला तो बहुत क्लियर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा, माइनस 2ab cos थीटा होगा। जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, 2 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया √3 हो गया। इज इट क्लियर? क्या ये वैल्यू कितना हो गया, √3। वैसे मुझे पता है कि कुछ लोगों ने इसमें शॉर्टकट लगाया है, वो शॉर्टकट क्या लगाया है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए मैंने बोल दिया है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। गौर से देखिएगा, क्या आपके दिमाग में ये पॉइंट आया था कि नहीं आया था? क्या इसको r² अगर लिख दें तो क्या ये बन जाएगा, क्या a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा? क्लियर है? और अगर इसी तरीके से s² लिख दे तो कितना बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, r² प्लस s² इक्वल्स टू, बोलिए ये ट्राई किया था क्या किसी ने? किसी ने दिमाग लगाया? ये इनटू क्या हो जाएगा, 2a² प्लस b² हो जाएगा क्या? बोलिए, इसमें a और b का वैल्यू तो आपको पता था ना, a और b का वैल्यू तो आपको पता था ना, 1 था 1 था, तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। और r कितना था अपना 1 था, प्लस s², तो s² की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो s इक्वल टू कितना हो गया √3। क्या ये दिमाग किसने लगाया था क्या? इज इट क्लियर? क्या a और b और r तीनों का मैग्नीट्यूड 1 था, तो क्या ये प्रोसेस किसी ने यूज किया है क्या? बोलिए। उज्जवल एग्जैक्टली सेम, वेरी गुड उज्जवल। तो ये कई मेथड्स हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस लॉजिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ये लिखने के बाद ही सारे लॉजिक लगेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए और उसको इंटरप्रेट करना सीखें। अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हो देन यू आर ऑल ऑन गुड पाथ। मैं ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूं आपको, होपफुली आप इसको उसको सही से आप सॉल्व करेंगे। आप इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अभी तक हमको ये मिला है ये चीज। लेट्स सी कितने लोगों से सॉल्व होता है। और ये बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व होगा, कोई मैथमेटिक्स नहीं होगा इसमें, सोचना है थोड़ा सा। मैं पोल लॉन्च करूंगा 2 मिनट के बाद, आप थोड़ा सोच लें एक बार अच्छे से, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगा और तुरंत रिप्लाई लूंगा एक बार में। और आप आंसर दो अपने, मैं ये भी नहीं कहूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेट्स ट्राई दिस आउट। और ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और पिछला वाला क्वेश्चन भी नीट का था। देखते हैं निष्ठा, लेट्स वेट। माला वेरी गुड, लेट्स सी, देखते हैं। रॉबिन थोड़ा एक बार सोचते हैं ना, थोड़ा सोचते हैं। उज्जवल ठीक है, शिवांगी ठीक है, वेरी गुड, गेटिंग सम गुड रिस्पॉन्स। आयुष थोड़ा सोचते हैं। श्रेयांश आर्यन सोचते हैं थोड़ा सा और। अमन आप भी थोड़ा सोचिए। प्रियांशु वेरी गुड, खुशी सही है, विनय सही है, आस्था थोड़ा सोचें और। शुभम ठीक है, जिया वेरी गुड। जिया एक बार आप फिर से सोचें, जिया गड़बड़ है थोड़ा।
मैं आप पोल लॉन्च करूंगा। आप अपने पोल पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टिंग कि आप यू स्टिल विल गिव इट अ थॉट। नहीं रॉबिन, थोड़ा गड़बड़ है रॉबिन। क्रिश ठीक है, क्रिश रॉबिन आंसर आ भी जाए ना, पर जब तक कंक्लूजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक मत मान लो कि आंसर ही होगा। आंसर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस होगा। So we have got 12, 13 response till yet. मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख देता हूं, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर बिल्ड कर दे। मैं एंड तक सॉल्व करने के बजाय आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा। शुभम ठीक है आपका आंसर। आयुष थोड़ा गड़बड़ है अभी भी। प्रियांशु वेक्टर्स पढ़ा रहा हूं मैं, वेक्टर एंड कैलकुलस। मैंने दो ही चीज को तो कंपेयर कर रहे हो, सी वेक्टर को ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू लिख दिया हमने। वो अलग बात है कि मेरे पास एंगल दिया हुआ है। क्या यही दो चीजों को कंपेयर करना है ना? मृगांक ठीक है, क्रिस ठीक है, वेरी गुड। एंड में बात करते हैं हम लोग, क्लास के एंड में 5 मिनट बात कर लेते हैं, तो टेल यू क्या क्या हुआ है। सॉरी, यूनिट्स एंड डायमेंशन वी हैव डन। जल्दी क्लियर है? ये आपकी दो चीजें दी गई हैं, बट एंगल की जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है दैट इज 120 डिग्री। तो cos 120 का वैल्यू क्या होता है? -1/2। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। cos 120 का वैल्यू क्या होता है? -1/2। याद रखिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? √a² प्लस b² -2ab इंटू 1/2। कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा? √a² प्लस b² माइनस ab। इसको देखते हैं, यहां पे तो माइनस पहले से ही है तो आपको ही पता है ये प्लस हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस ab। अब आप खुद देखो ना, कौन ज्यादा है कौन कम है, खुद बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। पीयूष ठीक है, आप अब देख के बताओ। सी आपका आ चुका है, सी आपका आ चुका है, सी का मैग्नीट्यूड आ चुका है आपका √a² प्लस b² माइनस ab। आपका a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है √a² प्लस b² प्लस ab। तो क्या ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है कौन सा होगा? बोलिए, क्या आपको ये क्लियर रही हो कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और c का मैग्नीट्यूड कम होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ c इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। आयुष क्लियर है क्या सबको? जिनका भी गलत आंसर आया था, डू यू ऑल अग्री विद दिस? क्या वैल्यू देख करके आप, जिन्होंने भी गलत रिप्लाई किया था, क्या सबको आया समझ में? मैं इसका एक नोटेबल कंक्लूजन दूंगा, क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? जस्ट टेल मी, जिसका भी गलत, जिन्होंने गलत रिप्लाई किया था, कुड यू अंडरस्टैंड? क्या ये समझ में आया ये चीज आपको? लेकिन आपको लगता है क्या, लेकिन ये क्या होता है ना कि कभी कभी कॉन्सेप्ट को ना अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। तो देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा हिंट देता हूँ। ये बेसिकली कंपैरिजन किसका था?
ये बेसिकली कंपैरिजन था आर और एस का। आर और एस का, आर बोले तो रिजल्टेंट और एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। आयुष बिल्कुल सही जगह जा रहे हो आयुष, आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हो आयुष। तो आर और एस का कंपैरिजन था, सम और सब्ट्रैक्शन का। तो याद रखिएगा, आर तो आपको पता है क्या होता है, आर होता है ए प्लस बी और एस होता है ए माइनस बी। तो याद रखिएगा व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल अगर होगा, अगर एंगल एक्यूट होगा दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा अगर एंगल एक्यूट होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा। अगला केस, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में मेरा आर जो होगा वो एस के इक्वल हो जाता है, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन के इक्वल। और एक और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका थीटा 90 से ज्यादा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इस केस में जो अभी हमारा केस था, इस केस में हमारा आर एस से कम होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आयुष यही कहना चाहते थे क्या? क्या ये कंक्लूजन क्लियर है सबको? शुभम ने हैंड रेस किया, शुभम गो अहेड। थे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो सर आप उस समय बोले थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है, तो ए और वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। थीटा हो जाता है, ठीक बात। तो इसमें अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल सर अगर 120 दिया हुआ है तो सर वो 60 डिग्री में हो जाएगा सर। मैं आपको ए और माइनस बी का देखा जाए तो शुभम, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल मत देखो, आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल देखो, ठीक है। मैं ये पूरे फिगर का एक सिंपल सा इस एक्सप्लेनेशन का एक फिगर बनाता हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है और दूसरा मेरा बी वेक्टर है, और हम दोनों के बीच अगर एंगल थीटा होगा, अगर एंगल थीटा होगा शुभम, तो याद रखिएगा आर जो होगा इसका वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? और एस जो होगा इसी से आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कंसिडरिंग कि एंगल क्या हो रहा है, वो 180 माइनस थीटा हो रहा है। इज इट क्लियर? माइनस साइन उसको कंसिडर करके लिया है शुभम। क्लियर है? चलिए, होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बीच का रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। इस वक्त कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें। आई वुड लाइक ये क्वेश्चन है आपको एक वेक्टर से एक फिगर बनाने की तरफ। एवरीवन ट्राई दिस, उम्मीद करता हूँ ये सब लोग करेंगे। रॉबिन क्या नहीं समझे? रॉबिन मैंने ऐसा कुछ, रॉबिन लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? लेट मी रॉबिन, मैं समझा देता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं समझा दूंगा। बोलिए रॉबिन, क्या दिक्कत आई रॉबिन? किस पॉइंट में दिक्कत है, मैं क्लियर करता हूँ। चैट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। देखते हैं, अमन पोल लॉन्च कर देता हूं पहले। अमन उज्जवल ने आंसर किया है। अमन उज्जवल देखते हैं।
सी। देखते हैं निष्ठा, जितने लोग इस क्वेश्चन को फिगर बना सकते हैं वो एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फिगर बन गया तो। P plus Q equals to R. Can you represent this in figure? बस इतना ही सवाल है। वेरी गुड, 8 लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया अभी तक 10 में से। खुशी ठीक है, रिश्ता ठीक है, माला ठीक है, वेरी गुड। नहीं प्रियांशु, क्रिस ठीक है, विनय वेरी गुड, अंकित जिया ट्राई करें, पलक, प्रफुल्ल, सचिन, शिवम, विनय ठीक है, गिव योर बेस्ट शॉट। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं क्या करता, ये P और Q और R है तो मैं एक अंदाजा लगाता यहाँ पे कि 5 और 12 है, दोनों का रिजल्टेंट 13 है। ये एंगल कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतना बताओ, फिगर बनाने के लिए कुछ मुझे बेसिक्स समझ में आ रहा है क्या? एंगल कुछ आ रहा है दिमाग में क्या? ये P और Q का रिजल्टेंट R है, 5 और 12 का रिजल्टेंट 13 है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या एंगल कितना होगा P और Q के बीच? नहीं शिवम, श्रेयांश ठीक है, आयुषी सही है, शिवम सही है, बिल्कुल सही आयुष ने बिल्कुल सही कहा। आयुष ने कहा कि सर P और Q के बीच एंगल 90 डिग्री है। भाई 5 और 12 नहीं दिख रहा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट श्रेयांश ने कहा, मैथमेटिकली भी कह सकते हो। तो मैं अगर आपके जगह होता तो मैं पहला चीज तो यही सोचता, ये मेरा P वेक्टर है और दूसरा ये मेरा Q वेक्टर है, और दोनों के बीच इतना बहुत पक्का हो चुका है कि रिजल्ट एंगल कितना 90 डिग्री है। नहीं तो निकाल लीजिए, ए बी पता है और आर पता है, थीटा निकाल लीजिए, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा 90 है। चलिए अब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। याद रखिए ट्रायंगल लॉ का बहुत यूज करते हैं हम लोग फिगर बनाने के लिए। अब ये मेरा हो गया R वेक्टर, ये मेरा हो गया R वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन Q एंड R पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। आपको पता है कि P का लेंथ कितना है? 5 है, Q का लेंथ कितना है? 12 है, और R का लेंथ कितना है? 13 है। क्या ट्रायंगल से नहीं निकाल लीजिएगा? मेरा बस सीधा सा पॉइंट है, गौर से देखिए, ट्रायंगल में नीचे वाले का लेंथ 5 है, इसका लेंथ 12 है और इसका लेंथ 13 है, तो क्या मुझे कोई बोलेगा इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा क्या? गौर से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, मैंने बस इतना किया है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलिए क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है क्या सबको? इस ट्रायंगल में आपको ये ट्रायंगल ये दिख रहा है, cos थीटा लगा निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, 12/13 हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 12/13। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली। पर क्या ये फिगर क्लियर है क्या? क्या ये फिगर क्लियर है सबको? विवेक ने हैंड रेज किया, विवेक अनम्यूट कर रहा हूं, विवेक बोलिए। सर cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर बेस यहाँ पे 5 लिखे हैं और ये 12 cos थीटा। देखो अगर याद करो विवेक, थीटा अगर ये होता तब ना बेस 5 होता, अगर थीटा ये Q के पास है तो बेस 12 हो जाएगा ना। ये सर हो गया, ध्यान नहीं दिया सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके चलिए, होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, काफी हद तक रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। ये सवाल एक्चुअली बड़ा इजी है, लेकिन फिर भी इट कैन ट्विस्ट योर ब्रेन। चलिए देखते हैं। पोल 1 मिनट के बाद लॉन्च करूंगा, आप अपना थॉट देने की कोशिश करें। आपको क्लास 8, 9, 10 का है ना एक कॉन्सेप्ट याद दिलाऊंगा इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा ये। आज के बाद हम लोग मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज होमवर्क देंगे आपको। मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिलेगा। ये ना कॉमन सेंस से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। दिस कैन बी सॉल्व विद कॉमन सेंस आल्सो। डू नॉट रिक्वायर लॉजिक। जो मैं बताना चाहता हूँ, स्पून फिटिंग करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस से भी इसको बना सकते हो। अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं आया। दैट आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि आप समझ गए होगे किसका आंसर सही है किसका गलत है। बट जो आप आंसर दे रहे हो पोल पे, बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हो वैसा। हाँ उज्जवल ऑप्शन अपने पास है, आप जैसे लॉजिक लगाना चाहे लगाएं, कोई मसला नहीं है। बट अभी तक आप जो चैट में आंसर बता रहे हो, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन पोल। सही है उज्जवल? आयुष गड़बड़ है, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा आपको कि ये बच्चों वाला सवाल लिखनी, वेक्टर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ये। और नहीं आयुष, ना गड़बड़ है आयुष। जल्दी, I've got 21 response till yet. शिवम आयुषी सही है, क्रिस गड़बड़ है, रॉबिन थोड़ा गड़बड़ है, वो तो सचिन श्रेयांश गड़बड़ है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों ने काफी लोग गलतियां की हैं। मैं इसका एक कहानी से आपके अप्रोच की तरफ जाता हूँ। आप क्या अप्रोच लगा रहे होगे इसमें? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अगर आपके जगह होता तो मैं कॉमन सेंस से बनाता, अगर तो कैसे बनाता? मैं कहता कि रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, तो हर तीन वाले में दो छोटा वाला चूज कर लो। दो छोटा वाला चूज कर लो। सब में दो छोटे वाले कौन से हैं? चूज कर लिया। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं पहले आपको। ठीक है, नॉट टू जस्ट सॉल्व। अब क्या इन दोनों छोटे वालों का रिजल्टेंट क्या तीसरा वाला बन सकता है? क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो कैंसिल कर देगा। तो मेरा सवाल है 10 और 10 का रिजल्टेंट कहां 0 से लेकर 20 तक हो सकता है? तो बन सकता है। तो ये एक रिजल्टेंट ऐसा दे सकता है जो 10 को कैंसिल कर दे और नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो ये पॉसिबल है। 10 और 10 का रिजल्टेंट भी 20 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 10 और 20 का रिजल्टेंट भी 23 हो सकता है, रेंज में आता है। लेकिन क्या 10 और 20 का रिजल्टेंट कभी 40 हो सकता है? क्या 10 और 20 मिलके क्या 40 को कैंसिल कर सकते हैं? क्या देखो, नेट 0 करना है तो कोई दो मिलके तीसरे को कैंसिल करेगा।
तो क्या ये 10 और 20 मिलके कभी 40 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? आप बताओ। 10 और 20 मिलेंगे भी तो मैक्सिमम 30 ही होंगे। याद करो, वेक्टर में एडिशन में बताया था मैक्सिमम कितना होगा, 10 + 20 30, मिनिमम कितना होगा 10। निशिता, दैट इज द मेथड दैट आई वांट टू टेल। मैं लेकिन फिर भी आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि जिस लॉजिक को फॉलो कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने इसका हिंट आपको पहली क्लास में दे दिया था। मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही हिंट कर दिया था आपको। मैंने क्या बताया था क्या, कि अगर 3 या 4 वेक्टर का सम 0 होता है, जितने भी वेक्टर्स, नंबर का वेक्टर का सम, अगर वेक्टर का सम 0 होता है तो वो एक क्लोज्ड फिगर बनाता है। यहां पे बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स का सम 0 है, 3 वेक्टर का। तो मैं अगर ऐसा कभी मुझे मिलेगा तो मैं हमेशा ऐसे बनाऊंगा। मान लीजिए मेरा ये फोर्स, मान लीजिए फोर्स ये F1 है, मेरा दूसरा फोर्स क्या है, F2 है, और मेरा तीसरा फोर्स क्या बन रहा है, F3 है। यानी अगर नेट फोर्स 0 बन रहा है, अगर मैं आपको फिर से ध्यान से समझा रहा हूं, अगर कभी भी कुछ वेक्टर्स का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब वो एक क्लोज्ड फिगर बनाएगा। तो यहाँ 3 है तो 3 क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। क्या 3 फोर्सेज हैं तो तीनों मिलके क्या बना देगा, ट्रायंगल। क्या आपने ट्रायंगल में पढ़ा था क्या कि सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जर साइड? बोलिए, क्या ट्रायंगल लॉ में पढ़ा, ट्रायंगल का लॉ में पढ़ा था क्या, सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द लार्जर साइड? निशिता, व्हाट यू वांट टू से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मैं आपको वो कहना चाहता हूं, क्या आप इसको एक ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं क्या, कि सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द लार्जर साइड? ये तो ट्रायंगल में पढ़ा था ना, याद करो, एबीसी वाला, ABC, A plus B must be greater than C, B plus C must be greater than A, याद है? तो क्या इस लॉजिक से तीनों जब ट्रायंगल ही बनाना है तो क्या ये डी ऑप्शन पॉसिबल है क्या? बोलिए, इज इट क्लियर? Am I making this clear to all of you? ये कई तरीके से सोच सकते थे, पर ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था कि ट्रायंगल क्लोज फिगर, याद रखना, वेक्टर्स का सम 0 है, इसका मतलब वो एक क्लोज फिगर बना रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो अब करवाने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भी आता है क्योंकि पूछा बहुत गया है हर जगह। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें सब लोग, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये करेंगे, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे बेस्ट। रीड क्वेश्चन केयरफुली। एंड डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट लॉजिक, वो लॉजिक वाला पार्ट, सो सॉल्व करिए इसको। याद रखिएगा, सम और रिजल्टेंट में फर्क होता है। सम मतलब सीधे जोड़ना, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर का एडिशन। निश्चित मैं अपना ओपिनियन रिजर्व रखूंगा अभी इस पे, आप लोग सॉल्व कर लें इसको ठीक से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, अपना ट्राई करें, फिर मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझाना शुरू करूंगा। उज्जवल देखते हैं, उज्जवल, लेट्स वेट। नॉट सेइंग इट्स इनकरेक्ट, बट स्टिल वुड टेक सम टाइम। सीखने के लिए क्वेश्चन है ये।
खुशी लेट्स सी, देखते हैं खुशी, होपफुली आंसर करेक्ट हो। उज्जवल कुछ स्टेप्स बता सकते हो तो बता दो। उज्जवल हैंड रेज करा, उज्जवल बोलिए। यस सर, स्टेप मैंने सॉल्व किया, मैं स्टेप बता सकता हूँ। बताइए ना सर मिनिमम फोर्स को F1 मान लूंगा, ठीक, और मैक्सिमम को फिर मान लूंगा मैं 16 माइनस F1। बढ़िया, डन, तो रिजल्टेंट फोर्स 8N दिया हुआ है, ठीक, तो बस फॉर्मूला पुट कर दूंगा ना, F स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस F का स्क्वायर। पर थीटा तुम कैसे इग्नोर कर दिए उसमें? मतलब सिंपली सर, ऑन द बेसिस ऑप्शन के लिए बनना सकता है। मैं कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल ठीक है, तो मुझे एक सवाल का मेरे जवाब दो कि तुमने एक Yes, sir. F1 लिया, एक 16 माइनस F1 लिया, दोनों का रिजल्टेंट 8 है, ये अंदाजा लगा लिया तुमने, यस सर। पर वो तुम्हारा थीटा कहाँ गया, मेरा ये सवाल है। दोनों के बीच एंगल भी तो होगा ना, क्या तुमने कॉस थीटा को इग्नोर नहीं कर दिया है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस, गलती होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम मी। इस क्वेश्चन में मेरा हेल्प लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए दो फोर्सेस हैं जो उज्जवल ने अज्यूम किया था कि मान लीजिए आपके पास एक के पास F1 है और दूसरा क्या है F2 है, और दोनों का सम कितना है 16 है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का रिजल्टेंट देखें आर वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट देखें F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। चलो ये भी परेशानी है अपने पास, क्लियर है। देखते हैं, नहीं उज्जवल बचते हैं, परपेंडिकुलर उज्जवल नहीं है, बचते हैं। आपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ पढ़ लिया, देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद सोचो कि दो वेक्टर का अगर मान लो परपेंडिकुलर 8 हो रहा है, तो मैं दो वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं, मैं दो वेक्टर अज्यूम, जो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा इसको सोचो। तो मैं ऐसे मानूंगा, मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो मैं बोल दूंगा कि ये मान लीजिए F1 है, ये मान लीजिए मेरा F2 है, ये मेरा F2 है, ठीक है, ये मेरा F1 है। दोनों के बीच मान लेते हैं कि एंगल कितना है, थीटा, कुछ पता नहीं है ना अपने को, और इनका रिजल्टेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आर हो रहा है, क्लियर। ये मैंने मान लिया, लेकिन एक परेशानी आ गई, कहां से, यहां से लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, और इसका जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं F1 मेरा मिनिमम है, तो जो रिजल्टेंट जो एक्चुअली बता रहा है उसका रिजल्टेंट का एक्चुअल डायरेक्शन किधर है, ये 90 डिग्री टू द वन वेक्टर है। आप मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर F1 F2 ऐसे होंगे तो क्या रिजल्टेंट कभी बाहर आ सकता है क्या? क्या रिजल्टेंट कभी दो वेक्टर के बाहर बन सकता है क्या? आप बताओ। अगर मेरा रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे बन रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच एंगल 90 से ज्यादा होगा। क्या ये मेरी पॉइंट समझ में आ रही है क्या? मेरा रिजल्टेंट जो बन रहा है वो एक वेक्टर से 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जो ये F2 वेक्टर बनाया है ये गलत जगह बनाया है हमने, ये रिजल्टेंट ऑब्वियसली गलत बनाया है हमने। हमारा जो F2 वेक्टर होना चाहिए, हमारा जो F2 वेक्टर होना चाहिए वो कहीं इधर होना चाहिए, 90 डिग्री ज्यादा पे होने चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि चलो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, 90 डिग्री पे बनेगा। बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। आप लोगों ने F2 बनाया नॉर्मल जैसे हमेशा बनाते हो, लेकिन रिजल्टेंट 90 डिग्री पे एक वेक्टर से, तो अभी पॉसिबल है क्या? आप बताओ। अब पॉसिबल है, F1 F2 कहीं ज्यादा एंगल पे, रिजल्टेंट कहीं बीच में है। क्या मेरा बात शुभम फिर से नहीं समझ आया? शुभम मैंने बोला कि आपको F2 वेक्टर भूल जाओगे, F2 वेक्टर आप भूल जाओ। एक वेक्टर आपको पता है, दो वेक्टर का जो सम है, रिजल्टेंट सॉरी, दो वेक्टर का जो सम है, अगर मैं बोलूं सम है वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरे एक वेक्टर से 90 डिग्री पे, ठीक। अच्छा मुझे आप बताओ कि अब आपका क्या क्लियर नहीं है क्या कि आपका जो F2 वेक्टर होगा शुभम, वो कभी भी इसके अंदर हो सकता है क्या? कभी भी एक्यूट एंगल पे हो सकता है क्या? उसको किसी हालत पे उसको यहीं पे होना पड़ेगा क्या? कारण समझो कि आखिर हम तो इतना पढ़े हो ना पैरेललोग्राम लॉ में
कि जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के बीच में होता है शुभम। तो क्या इस लॉजिक से क्या आपका जो ये F2 वेक्टर है क्या इसको रिजल्टेंट के आगे नहीं होना चाहिए क्या शुभम? मुझे बताओ इतना, बाकी लोग भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूं मैं रिगार्डिंग F2 वेक्टर। इज दिस क्लियर? ये ड्रॉ ही नहीं होता है तो गलत बनता ही है। जो उज्जवल ने सॉल्व किया था, तो उज्जवल ने सॉल्व किया तो वो एनालिसिस नहीं हुआ कि F1 F2 वेक्टर है कितना। तो मेरा अब तो क्लियरिटी आ चुका है कि F1 F2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा। मुझे नहीं पता है, जो कि मुझे नहीं पता है रिजल्ट, मुझे नहीं पता। आपने रिजल्टेंट की वैल्यू जरूर लिख दी है 8, पर रिजल्टेंट का वैल्यू तो है अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है? अभी तक तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू इतना ही है, cos थीटा का वैल्यू निकालना जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिंट मेरे को मिल गया है यहाँ पे, बहुत बड़ा हिंट। देखते हैं क्या आपने पढ़ा था, क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, tan अल्फा किसी वेक्टर के साथ जब एंगल बनता है tan अल्फा, ये मान लेते हैं मेरा एंगल क्या है, रिजल्टेंट एंगल बन रहा है एक के साथ, क्या बन रहा है अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं क्या, b sin थीटा, यानी F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ये एंगल वाला फॉर्मूला याद है क्या, रिजल्टेंट का एंगल? सब बताइए क्या आपको ये रिजल्टेंट का एंगल याद है क्या? याद करो जल्दी से, मैं याद करवा रहा हूं। मान लीजिए ये A वेक्टर होगा, ये मान लीजिए आपका B वेक्टर होगा, और मान लीजिए आपका ये कहीं रिजल्टेंट होगा। दोनों के बीच एंगल थीटा है, रिजल्टेंट मान लीजिए एक के साथ अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। याद है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्यों ना लगाया जाए, क्यों ना ये फॉर्मूला लगाया जाए, tan अल्फा इक्वल्स टू F2 sin थीटा। मैं लगाता हूं, गौर से देखिए, यहाँ पे अल्फा मेरा 90 डिग्री हो गया है, तो tan 90 इक्वल्स टू होता है F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? tan 90 का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? बताओ, पढ़े हो क्लास 10th में tan 90 का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? 1 होता है? क्या बात कर रहे हो विनय? इन्फिनिटी होता है क्या tan 90 का वैल्यू? क्या tan इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कहते हो क्या? तो इन्फिनिटी को हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। गौर से देखिएगा, इन्फिनिटी को क्या 1/0 नहीं लिख सकते हैं हम लोग? बोलिए, क्या इन्फिनिटी को 1/0 नहीं लिख सकते हैं? तो क्या बन जाएगा, F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। कभी भी कोई चीज इन्फिनिटी के इक्वल हो, याद रखिएगा इसको, तो हमेशा इसका मतलब होता है कि इसका डिनोमिनेटर 0 है। इन्फिनिटी होने का मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0। क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो बोलिए F2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस F1। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस F1 अपॉन F2। इज दिस क्लियर? क्या हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे? अब गौर से देखिए, मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा। रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस F1 बाई F2। गौर से देखिएगा, मैं F2 कैंसिल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, R की वैल्यू तो अपने पास कितनी है, 8 है, अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2F1 का होल स्क्वायर, माइनस 2F1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट F2 का होल स्क्वायर माइनस F1 का होल स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा, f2 का होल स्क्वायर माइनस f1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे? क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं? मैं आता हूं अभी आपके सवाल पे आयुष, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अभी आपको। f2 माइनस f1 इंटू f2 प्लस f1 इक्वल्स टू 64 है। f2 प्लस f1 की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं 16 है, तो f2 माइनस f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 64/16 कितना हो गया, 4। तो गौर से देखिए, आपका f2 माइनस f1 का वैल्यू आ गया 4, f2 प्लस f1 का वैल्यू है 16। तो क्या हम आंसर नहीं सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2f2 इक्वल्स टू 20, तो f2 इक्वल्स टू कितना हो गया 10, f2 हो गया 10, तो f1 अपने आप कितना हो जाएगा 6, f1 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है क्या? अब एक एक करके आपके सवाल लेके आओ। पहला सवाल आयुष ने पूछा है कि सर tan थीटा नेगेटिव कैसे हो गया। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं आयुष, आपके सवाल का जवाब पहले दे रहा हूं कि मान लीजिए आयुष आपका एक वेक्टर a है और आपका दूसरा वेक्टर b है और आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे है। तो ये अल्फा एंगल होता क्या था, अल्फा होता था रिजल्टेंट जो एक वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा, वो कितना है यहाँ पे 90 है क्या? बोलिए आयुष, इज इट क्लियर? आयुष आपके सवाल का जवाब क्लियर है? मैंने कहा कि हमको सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप काम आएगा वो ये वाला काम आएगा। इसी से मुझे cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan 90 इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होते ही हमारा क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया। आयुष अल्फा एंगल होता क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। आयुष आपको अल्फा एंगल समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है? अल्फा एंगल बेसिकली होता है एंगल फॉर्म्ड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द गिवन वेक्टर, ठीक है? निश्चित आपका सॉल्यूशन में देख लेना हूं, एक सेकंड। मैं निश्चिता का अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मैं निश्चिता का अप्रोच समझाने की कोशिश करता हूं। निश्चिता ने क्या किया, निश्चिता ने कहा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ रहा है। निश्चिता आपका अप्रोच 200% सही है। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि आपने इसको मैथमेटिकली सही कंक्लूड किया है, ठीक है? मैं आपको निश्चिता का अप्रोच समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि ये मेथड आप तभी लगा सकते हो जब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो। शुभम ध्यान दो आप इस मेथड को। देखो सीधा सीधा निष्ठा का पॉइंट है कि दो वेक्टर से जिसका रिजल्टेंट क्या है, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर f1 है, एक वेक्टर a, एक वेक्टर ऐसे, ठीक है? मैं मान लेता हूं दूसरा वेक्टर मान लेता हूं कुछ ऐसे, या अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो इसको थोड़ा और साफ बनाओ फिगर। मैंने बोल दिया मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास कुछ ऐसे था ट्रायंगल लॉ से, दूसरा वेक्टर मेरा कुछ ऐसे था, एक वेक्टर मेरा ये मेरा f1 वेक्टर है, ये मेरा f2 वेक्टर है, और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, ठीक है? उन्होंने ये मान लिया। तो मान लीजिए जो निष्ठा ने किया है कि मान लीजिए f1 को मान लिया x, तो f2 अपने आप कितना हो जाएगा 16 - x हो जाएगा क्या? और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 8 है। निष्ठा यही किया है क्या? निष्ठा क्या ये अप्रोच आपका भी वही है क्या? क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? ये ट्रायंगल सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? मैंने बोला कि मेरा दो वेक्टर है f1 है और f2 है, और जो रिजल्टेंट हो रहा है गौर से देखिएगा, ये f1 हुआ f2 हुआ, रिजल्टेंट दोनों का जो आ रहा है ट्रायंगल लॉ से वो क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर हो रहा है। बस मामला खत्म है, सॉल्व कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको।
पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, कोई एंगल निकालने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या कोई थीटा की जरूरत ही नहीं है इस केस में, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा तभी यूज करें जब यू आर मेंटली श्योर व्हाट यू आर डूइंग। अदरवाइज ये मेथड इज दीज आर डिजायर्ड मेथड जो हम करते हैं। रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री का फॉर्मूला tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखो पहली बार वो फॉर्मूला यूज किया हमने, जो ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस दैट्स बेटर। शुभम ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या अभी वाला? मैंने बोला शुभम कि मेरे पास एक फोर्स है, मैंने दूसरा फोर्स बना दिया ट्रायंगल ऑप्शन, और जो रिजल्टेंट बनना है वो एक के परपेंडिकुलर बनना है। किसके परपेंडिकुलर बनना है? F1 के परपेंडिकुलर बनना है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके बाद एक और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप लोग खुद से कर लेना इसको, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए बच्चों। टुडे वी डिड लॉट ऑफ क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। हम लोग 12 बजे फिर मिलेंगे, 12 बजे विद क्विज मिलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस आपके स्लाइड में मिलेगा, आप इसको खुद से ट्राई करोगे, सेम अप्रोच पे क्वेश्चन है। लेकिन निश्चिता इस बार आपको एंगल निकालना पड़ेगा, इस बार निश्चिता आपको एंगल निकालना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट दिस टाइम। यहाँ पे कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं होगा। जो गौर से क्वेश्चन को देखो तो इस बार सिर्फ एंगल ही निकालना है, यानी आपको जो हमने एंगल निकाल के छोड़ा था वही वाला। तो अगले दिन इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ क्लास शुरू करूंगा, और अगले दिन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि अगले 4th चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो पढ़ेंगे हम। शुभम आई थिंक नेटवर्क सही है आपका, साथ नेटवर्क ब्लड हो रहा होगा, इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। क्रिश, हम लोग मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करेंगे अब। नहीं निश्चिता, एक एंगल निकालना है, ए और बी के बीच एंगल निकालना है। आपने जो निश्चिता जो स्टेप मिस किया था, वो स्टेप को आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। माला देख लेंगे हम लोग, माला देख लेंगे, अगले दिन इस पे डिस्कशन करेंगे। आपको टाइम देता हूं, थोड़ा मेहनत कर लेना, इस पे कोई जल्दी नहीं है। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग क्विज में 12 बजे मिलेंगे, 12 से 12:10 के बीच में आपको क्विज के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्विज करेंगे। सब लोग तैयार रहें काहूत के साथ। काहूत ऐप सबके मोबाइल में डाउनलोडेड होना चाहिए, वरना मेरे से चैट में पूछो क्या दिक्कत है व्हाट्सएप पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे बच्चों, लेट्स एंजॉय द क्विज सेशन एट 12। उज्जवल अगले दिन रिप्लाई करता हूं मैं, इसका जवाब आज नहीं दूंगा। हर्ष, जो संडे को टेस्ट होगा वो आपको एक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है, टेस्ट को ओपन करना है, सीधा सीधा टेस्ट देना है, कोई ऐप कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन। वी हैड अ गुड न्यूमेरिकल सेशन टुडे। Okay, bye-bye. Let's meet at 12. Okay, bye-bye. Have a nice day.